सफल इंसान की कहानी उसकी कड़ी मेहनत से लिखी जाती है, पर कड़ी मेहनत सही दिशा में चलने से ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाती है। बचपन से ही मन में एक सोच थी, लग्जरी इज नेसेसिटी एंड हार्ड वर्क इज द की। बस एक सही मौका, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग आई कैन, आई विल, आई मस्ट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और पूरे एक्साइटमेंट के साथ में ये सिस्टम अटेंड करने के लिए आप लोग बैठे होंगे। तो जब मैंने ये बोला है कि पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप सिस्टम अटेंड करने बैठे होंगे, तो उम्मीद करता हूं आपने पूरे एक्साइटमेंट के साथ में बोला होगा मुझे, यस मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ में बैठा हूं, आई कैन फील योर एनर्जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत सही होंगे, सही से अपना सारा काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये मतलब आपसे बात करना स्टार्ट करूं, अपने जितने भी अपलाइन है ना मेरे, जिन्होंने आज ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, सबको मैनी मैनी टाइम थैंक्स। क्या आप सबसे मुझे आज बात करने का मौका दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो मेरा नाम अतर सिंह है। और अगर पास्ट बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करूं, तो पास्ट बैकग्राउंड मेरा, मैं आई एम बिलोंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। पास्ट बैकग्राउंड यही है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग था इन दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में मैंने 17 ईयर सर्व किया है। तो प्रोफेशनली मैं एक हेल्थ वर्कर कह सकता हूं अपने आप को, एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उस हॉस्पिटल में वर्किंग था। लाइफ ठीक चल रही थी, ठीक है, लाइफ सिंपल लाइफ थी कि बस सुबह अपने काम पे जाना, दिन भर अपना काम करना, रात को वापस आना। और इसी लाइफ को मैंने अप्रॉक्स 17 ईयर जिया है। इस बिजनेस में वैसे मुझे 8.5 साल के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। और एक सिंपल लाइफ थी इस बिजनेस का पार्ट बनने से पहले। जॉब पे जाना, जॉब से वापस घर आना, ठीक है, अगले दिन फिर जॉब पे जाना, वापस घर आना। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या कुछ नयापन कुछ नहीं था। एक जैसी लाइफ स्टार्ट मैंने जब जॉब जॉब स्टार्ट की थी तब थी मेरी, वैसी आफ्टर 17 ईयर थी। और ये चलते चलते मेरी लाइफ के 17 ईयर कब निकल गए पता भी नहीं चला। कई बार मैं सोचता था, दिमाग में आता था कि मेरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, क्या मेरी लाइफ में कुछ नया होगा। सोचता था जब जॉब, इतने साल जॉब करने के बाद में मैं देखता था, क्या मैं वो बच्चों को लाइफ दे पा रहा हूँ जो जिसके लिए मैंने कभी सोचा था कि इनकी लाइफ ऐसी होगी। क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए जो सोचा था वो सब कर पाया। क्या मैं अपनी खुद की लाइफ अच्छी जी पा रहा हूँ। ये सारे सवाल आते थे, लेकिन ये सारे सवाल आने के बाद में डिसअपियर भी बहुत जल्दी हो जाते थे। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था
कि क्या करूं। बस जॉब थी और वही कंटिन्यू चली जा रही थी। जब मैं दूसरों को देखता था ना उस टाइम पे, तो मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। मेरे सराउंडिंग जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ भी सेम मेरी जैसी है। ठीक है। और वो रिटायरमेंट के आसपास भी पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। तो ऐसे ही सेम उस पे पैटर्न पे मेरी भी निकल जाएगी, इसमें नया क्या है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था जब मैं सराउंडिंग लोगों को देखता था। तो इसी इसी थॉट के साथ में लाइफ आगे बढ़ रही थी। देन एक टाइम आया और 2016 में मेरे रेफरल अपलाइन जिन्होंने मुझे रेफर किया, बद्री भाई, उन्होंने ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मुझे शो किया। बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और लाइफ में मुझे कुछ करना था। मैं सोच रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ तो चाहिए जो इस बिजनेस के साथ साथ कर सकूं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि क्या किया जा सकता है। जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या सच में ये वही मतलब चीज है जो इतने लंबे टाइम से मैं सर्च कर रहा था। और देन ज्यादा सोचा नहीं, सिर्फ एक चीज सोची कि कुछ अपॉर्चुनिटी है, ये कर रहे हैं, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है। ये भी सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, इनकी इनकी जो मतलब बैकग्राउंड है वो भी सेम है, तो ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मुझे लाइफ में कुछ करना है। ठीक है। और स्टार्ट किया ये बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो मेरी जर्नी थी ना, सेम वैसे ही थी जैसे आज कोई नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है, या फिर 6 महीने पहले जिसने स्टार्ट किया था, या 1 साल पहले जिसने स्टार्ट किया था, या 2 साल पहले जिसने स्टार्ट किया था। उनकी जैसी जर्नी थी वैसी ही मेरी थी। शुरुआत कहाँ से होती है, उस जर्नी में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले पैसे का इशू आता है, तो वो इशू, वो चैलेंज मेरे साथ भी था। पैसा तो था ही नहीं। फिर जब पैसा अरेंज कर लेते हैं तो दूसरा इशू क्या आता है, एज यूजुअल दिमाग में चलता है, ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का दिमाग में आने लगता है। देन फिर दिमाग में और चीजें चलती हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है इस स्टेज में, एक्सेप्टेंस नहीं होती कि यस ये बिजनेस है, सच में ये बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरी लाइफ को बेहतर बना सकती है, मेरी लाइफ को वहां पहुंचा सकती है जहां मैं सोचता हूं कि वहां पे मुझे होना चाहिए। और ये सारे मैंने चैलेंजेस सामने से सामना किया है कि मेरे साथ ये सारी चीजें थी कि मैं स्टार्ट करने के बाद में काफी लंबे टाइम तक मनी में स्टक रहा। देन फिर सबसे बड़ा चैलेंज मैं खुद था। मैं सोचता था यार मेरे से होगा, नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, सच में ये चलता है बिजनेस, नहीं चलता, ये ऐसा तो नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि सच में ये जो कुछ भी लोग बताते हैं कि यहां से ये अचीवमेंट होते हैं वो होंगे नहीं होंगे। ये सारी चीजें चली दिमाग में। धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग मैंने, लेकिन हमेशा इस सिचुएशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखी कि मेरे से पहले कुछ लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं इस बिजनेस में है, जिसमें से बद्री भाई को मैं जानता हूं। ये इनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, बाकी चीजों के ऊपर मुझे अभी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन एक दिन किसी पीडीएस में किसी स्पीकर से मैंने ये बात सुनी थी कि हो सकता है शुरुआती दौर में आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट ना आए, ठीक है, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट ना हो, तो जिस किसी के साथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस पर ट्रस्ट बना के रखिएगा, उसका हाथ पकड़ के रखिएगा। वन डे वन डे अगर आपने ये किया तो आपकी खुद की एक्सेप्टेंस होगी, हर चीज पे आप ट्रस्ट कर पाएंगे। और ये मेरे साथ में इवेंचुअली हुआ। कुछ टाइम के बाद में समझ में आने लगा ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड का, मेरे जैसे लोगों के लिए ही बना है, मैं कर सकता हूं और बहुत सही से कर सकता हूं। और जब एक्सेप्टेंस आई बिजनेस को लेके, एक पॉजिटिव थॉट बना, तो अपलाइन के साथ में बैठा, और अपलाइन के साथ में बैठ के अपना अपने आप को, जब अपलाइन से बात की, अपलाइन को बताया कि अब भाई मुझे ये पूरी तरह 100% फोकस अपना इस बिजनेस पे करना है। अब मैं अपने आप को आपको सरेंडर कर रहा हूं, अब वही करूंगा वो जो आप मुझे बोलेंगे, बस मुझे करना है। और करना किसके लिए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। उस टाइम तक यही थॉट था। अब बताओ मुझे कि क्या करना है। और जब मैंने ये बोला कि अब मुझे करना है, ठीक है, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को,
अब आप मुझे आगे क्या करना है वो बताओ। तो बदले में मुझसे एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? सवाल ये था, वो सवाल पूछा गया जो मुझसे इससे पहले कभी लाइफ में किसी ने पूछा ही नहीं। व्हाट इज योर ड्रीम? आपके सपने क्या हैं? ठीक है, जब ये सवाल पूछा तो बड़ा अनयूजुअल सा लगा। ये कैसा सवाल है, आपके सपने क्या हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे पैसे कमाने आया हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई अब मुझे करना है। अब बिजनेस को लेके कहीं भी दिमाग में कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज है कि इस बिजनेस से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, उस टाइम तक इस ड्रीम शब्द का इस्तेमाल कब सुना था? मैं सराउंडिंग जिस किसी सर्किल में रहता था बचपन से लेके और वहां तक, ड्रीम शब्द का इस्तेमाल मैंने एक ही जगह सुना था बार बार, जब हम कोई ऐसी बात करते थे जो इम्पॉसिबल लगती है। देन आप हमें बोला जाता था कि भाई सपने देखना बंद करो। मतलब ड्रीम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए? जो चीज आपके लिए इम्पॉसिबल है लाइफ में। अगर किसी ने बोला मैं ना ये गाड़ी लूंगा, देन हमें रिप्लाई क्या मिला? हो सकता है कि हमारी फैमिली से, हो सकता है कि हमारे किसी फ्रेंड से, या किसी मतलब ऑफिस के बंदे से हमें क्या सुनने को मिला? सपने देखना बंद करो, ये इम्पॉसिबल टास्क है। सपने का मतलब हमारे लिए यही था। रियल लाइफ में ड्रीम जैसा मेरे लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, रियल लाइफ में क्या था? सिर्फ जरूरतें थी। सपने, सपने नाम का कोई, ड्रीम नाम की कोई चीज थी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, जरूरत। मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब से पैसा आ रहा है और उस पैसे से मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ड्रीम का मतलब क्या है? अगर मुझसे पूछा जाता उस टाइम तक, मैं बोलता ये तो ड्रीम का मतलब यही है कि ये जो कुछ भी चीजें अगर कोई बोलता है उसके लिए बोला जाता है ड्रीम मत देखो, सपने मत देखो। सपने का मतलब इम्पॉसिबल। हालांकि बाद में समझ में आया कि इम्पॉसिबल शब्द है, उसी में अगर स्पेलिंग लिखो IMPOSSIVLE, तो उसमें से IM हटा दो साइड में और दोनों को अलग अलग कर दो तो आई एम पॉसिबल बन जाता है। ठीक है, अगर आपका थॉट अच्छा हो, आपकी सर्किल अच्छी हो, आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, आप ऐसे लोगों के टाइम साथ में टाइम स्पेंड करते हो जो ड्रीमर है, तो डेफिनेटली आप ना उस जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको पॉसिबल बना सकते हो। आई एम इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना सकते हो। लेकिन वहां तक मेरे लिए ड्रीम जैसी कोई चीज थी नहीं। ठीक है, ड्रीम एक्चुअली वहां पे उस पॉइंट पे आके समझ में आया कि ड्रीम नाम की भी कोई चीज होती है और ये बिजनेस है जिसका मैं पार्ट हूं। ये ड्रीमर का बिजनेस है। अगर आप ड्रीमर हैं तो वेलकम टू द क्लब। ठीक है, आपका स्वागत है, ये बिजनेस आपके लिए है और आप कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि इस बिजनेस से ज्यादा बड़ा कोई आपका ड्रीम नहीं हो सकता। शर्त एक ही है कि वो ड्रीम है ना आपके रियल ड्रीम हो। और जब इस पॉइंट पे समझ में आया कि ड्रीम कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे लिए ड्रीमर होना कितना जरूरी है, तो जो अपलाइन ने पूछा था व्हाट इज योर ड्रीम, मेरे लिए मीनिंगलेस वो क्वेश्चन था। धीरे धीरे वो क्वेश्चन मेरे लिए मीनिंगफुल हो गया। मतलब समझ में आया कि यार लाइफ में ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। यहां पे एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि आपके ड्रीम क्या है। एक काम करो, जो भी आपके ड्रीम है उनको लिखो और लिखने के बाद में अगला काम ये करते हैं, उन ड्रीम के लिए काम पे लगते हैं, मिलके उन ड्रीम को पूरा करते हैं। ये जब मैंने ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आया ना, तो अंदर से फील आया कि यार इससे ज्यादा बेहतर दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। जहां भी आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक दूसरे की लेग पुलिंग पे लगे हुए हैं, मेरे से आगे कोई ना बढ़ जाए, हर कोई इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आपका अपलाइन है, आपसे पूछ रहा है आपका ड्रीम क्या है। आपको कह रहा है उन ड्रीम को लिख के लाओ, आपको कह रहा है चलो मिलके उन ड्रीम के लिए काम करते हैं और एक एक ड्रीम को अचीव करते हैं, एक एक ड्रीम के ऊपर टिक करते हैं। उस पॉइंट पे समझ में आया कि भाई अब मुझे यहां से बिजनेस में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ड्रीमर बनना पड़ेगा। मैं पास्ट में कैसा था मुझे नहीं पता था, ड्रीम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया है
अब ड्रीम ड्रीम की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई है। अब ड्रीम का मतलब इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। देन धीरे धीरे समझ में आया कि ड्रीम एक होता है कि बस मैं कह रहा हूं कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये चीज है मुझे चाहिए, और अभी चाहिए, 2 घंटे बाद में भूल गया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए, अभी मैंने सोचा, 1 हफ्ते तक याद रखा, 1 हफ्ते बाद भूल गया। नहीं नहीं, वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम बेसिकली इस जर्नी में, जब मैंने अब तक 8.5 साल की जो जर्नी तय की है, उसमें बार बार रियलाइज यही हुआ कि ड्रीम वो होते हैं जो आपको ना, जब जब कोई उन ड्रीम के रिगार्डिंग बात करे, ठीक है, आप किसी से बात करो उस ड्रीम के रिगार्डिंग, तो आप इमोशनल हो जाओ। आप आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। और ये मैंने मल्टीपल टाइम फील किया। जब मेरे छोटे छोटे ड्रीम अचीव हुए, जब मैं छोटे छोटे उन ड्रीम को अचीव करने के बाद सोचता था ना उनके बारे में, और आगे के ड्रीम के बारे में सोचता था कि ये मुझे करना है, तो मैं इमोशनल हो जाता था। देन समझ में आया कि सच में वो ड्रीम थे, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम ये बात फील की। मतलब ड्रीम वो होते हैं जिनके बारे में बात हो तो आप इमोशनल हो जाएं, जिनके लिए आप हमेशा अवेक रहें, जिनके लिए आप हमेशा स्विच ऑन रहें, जिसके लिए आप कितना भी हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर सच में आपका वो ड्रीम है, तो आपको हार्ड वर्क नहीं लगेगा, आप एंजॉय करोगे। और देन ये जब समझ में आया ना, ठीक है, तो फिर एक ही चीज अपलाइन ने बोली कि जो भी चाहते हो ना, आप अपने ड्रीम ड्रीम डायरी में लिखो, ड्रीम लिस्ट बनाओ। और सिर्फ ड्रीम लिस्ट मत बनाओ, ड्रीम चार्ट भी बनाओ। क्योंकि ड्रीम लिस्ट आपके लिए जरूरी है, लेकिन ड्रीम चार्ट भी होना जरूरी है। ड्रीम चार्ट इसलिए कि क्योंकि जो भी आपके ड्रीम है, वो जब आप उठते बैठते खाते पीते आपको दिखते रहेंगे ना, दीवार पे कहीं ऐसी जगह पे लगाओ इसको जहां आपकी नजर बार बार जाए, तो आपको बार बार वो ड्रीम याद रहेंगे। और देन धीरे धीरे, ठीक है, ये बिजनेस, ये जितने भी ड्रीम आप लिखोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, और जो पहली ड्रीम लिस्ट थी ना, ट्रस्ट में, उस ड्रीम लिस्ट में ड्रीम लिखने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि मैं जिस जगह से आया था, जिस बैकग्राउंड से आया था, जैसी मैंने 17 ईयर अपनी लाइफ जी थी, कहीं ना कहीं मतलब एक ज्यादा बड़े कोई एम्बिशंस थे ही नहीं, ठीक है। बस यही थी, विश्वास हो चुका था अंदर तक, फील ये आने लग गया था कि जैसी लाइफ है वैसी पूरी लाइफ निकल जाएगी। तो कुछ था ही नहीं। जब पहली बार मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई ना, तो उसमें छोटी छोटी चीजों के साथ में मैक्सिमम मैंने क्या सोचा, एक कार लिखी, जिसमें कार कौन सी, मैंने कार लिखी वैगन आर। उसके बाद मैंने जो अपलाइन ने बोला कि आप कॉस्ट मत देखना, लिखो। मैंने कोशिश की, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कार और कोई ऊपर की लिखूं या बड़ी लिखूं। और एक और रीजन था कि लाइफ में कभी चार पहिए की गाड़ी के बारे में सोचा तक नहीं था, और नाम भी ज्यादा नहीं पता था। ट्रस्ट में, मुझे ऑडी बीएमडब्ल्यू इनके नाम सुने थे, लेकिन 4 छल्ले होते हैं वो ऑडी में होते हैं एग्जैक्टली, ये मुझे शायद काफी टाइम के बाद पता चला। क्योंकि हम जिस सर्किल में थे वहां पे ये सब चीजें न तो इनके बारे में बात होती थी, न इन चीजों का कहीं से एक्सपोजर था, तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, ठीक है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन लोग थे जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से रूबरू नहीं होते थे, इसीलिए ये सब चीजें थी। तो जब मैंने लिखा, अपलाइन ने देखा तो थोड़ा उनको हंसी आई कि आपने ये लिखा है, लेकिन बोला कुछ नहीं। एक ही चीज बोली कि अब इन गोल को, जितने भी ड्रीम आपने लिखे हैं ना, इनको अब हमें गोल के साथ में कनेक्ट करना है। इस जितने भी ड्रीम है ना, ये अचीव करने के लिए हमें स्मॉल 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 गोल सेट करके चलना पड़ेगा। तब जाके जितने भी ड्रीम लिखे हैं ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। और ये जो गोल है ना, वो गोल गोल जो स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप, एक दिन वो सारे ड्रीम अचीव करने में हेल्प करेंगे जो आपने सोचे, ठीक है, 100%। देन बोला कि अब हमें ना गोल सेट करके चलना है। गोल में क्या होना चाहिए आपके पास में, वेल डिफाइंड वीकली गोल होना चाहिए, मंथली गोल होना चाहिए, अगले 3 महीने का होना चाहिए, अगले 6 मंथ का होना
चाहिए, अगले 9 मंथ का होना चाहिए, अगले 1 ईयर का होना चाहिए। और जो भी वीकली गोल आप सोचो उसको डे में डिवाइड करके चलना है, और डे में डिवाइड करके डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि आज मेरा ये गोल था और आज मैंने इस गोल के लिए ये काम किया, ये अचीव किया। ठीक है, तो हमें ना ये बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन समस्या क्या थी, मैं जिस बैकग्राउंड से आया था वहां पे गोल नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। ठीक है, मैंने कभी किसी से सुना ही नहीं कि कोई गोल नाम की भी चीज होती है। वहां तो 1 महीने का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे वीकली बिजनेस का जिसका मैं पार्ट हूं वो वीकली बिजनेस है, और वीक भी डे में डिवाइड करके चलना है। तो इससे पहले मैंने कभी कॉन्सेप्ट सुना नहीं कि गोल सेटिंग नाम की भी कोई चीज होती है। ड्रीम अचीव करने के लिए उस ड्रीम को गोल के साथ में आपको एसोसिएट करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये थोड़ा टफ था, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं किसी से, ठीक है, कि गोल नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, देन थोड़ा समझ में आया, अपलाइन के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया कि भाई ये बिजनेस है, और किसी भी बिजनेसमैन से जब आप बात करोगे तो बिजनेस रन होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से, गोल सेट करके। आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछो आपका क्या गोल है, वो बता देगा अगले 3 महीने में ये, अगले 6 महीने में ये, अगले 1 ईयर में ये, अगले 2 साल में ये, अगले 3 साल में ये, अगले 4 साल में ये। उसके पास पूरा गोल होता है, गोल के लिए रोड मैप होता है। और उससे बोलो ना, जब व्हाट इज योर मतलब ड्रीम इन नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लिए रोड मैप जब वो बताता है ना, तो जो पैशन होता है उसका, जो उसकी इमोशंस होते हैं वो देखने लायक होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो ड्रीम है ना नेक्स्ट 5 ईयर में जो मुझे अचीव करना है, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो मैंने गोल सेट किया है, उस गोल के लिए जो रोड मैप मैंने तैयार किया है, उस रोड मैप पे अगर मैं चलूंगा तो 101% मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे पहुंचना चाहिए। देन धीरे धीरे गोल को सेट करना सीखा कि कैसे गोल सेट करते हैं, एग्जैक्टली कैसे उसके लिए रोड मैप बनाते हैं। स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप लेने हैं मुझे। ये नहीं कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, और एवरेस्ट पे ऊपर पहुंचने के लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने पड़ते हैं। कोई छलांग लगा के वहां नहीं पहुंच सकता। सेम हमारे बिजनेस में मुझे समझ में आया, अपलाइन ने मुझे समझाया कि देखो डेस्टिनेशन तो वही है हमारी, यहां वैसे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो सारे ड्रीम अचीव करने हैं जो आपने लिखे हैं। लेकिन अभी हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्मॉल स्मॉल जो ड्रीम है उनको अचीव करने से स्टार्ट करना है। स्मॉल स्मॉल गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मतलब गोल सेट करने हैं, उसी के लिए हमें काम करना है। मैंने मुझसे पूछा कि सबसे पहले आपका क्या गोल है बताओ, चलो अब गोल सेट करके आपके ड्रीम अचीव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जब मुझसे पूछा ना क्या गोल है, और जो कि मैंने ड्रीम लिस्ट में भी लिखा था, तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकली कि सबसे पहला जो मेरा गोल है ना वो एसी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एसी इतना बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। क्यों? क्योंकि मैं जब बच्चों को देखता था ना कि जो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे वेंटिलेशन घरों में उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, सफोकेशन कितना होता है, और उसी सफोकेशन में बच्चे, कूलर चला लो आप कोई फायदा नहीं है, इतनी आवाज आएगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, साथ में पसीने पसीने सोते हुए भी पढ़ते हुए भी, देख के बुरा लगता था, लेकिन हेल्पलेस था, कभी एसी लगा नहीं पाया। तो सबसे पहली चीज जो लिखी और जो मुंह से निकली वो यही निकली, एसी लेना है भाई, एसी लेना है। एसी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब छोटी मतलब बड़ी बात पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले थॉट उतना अच्छा नहीं था। साथ में मतलब कहना चाहिए कि इतना ज्यादा सोचा नहीं, हमेशा दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि यार एसी तो ले लेंगे, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो कौन पूरा करेगा। लेकिन इस पॉइंट पे जब बिजनेस की बड़ी पिक्चर देखने लगी तो दिमाग में एक ही चीज आई कि इस बिजनेस से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है, बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, सब होगा। यहां तक एक्सेप्टेंस आ चुकी थी। तो बोला कि भाई मेरा क्या है इस वीक का गोल, इस मतलब इमीडिएट गोल मेरा है, मुझे एसी चाहिए। एसी चाहिए, कौन सा चाहिए, मैंने वो बताया, ये चाहिए, ये चाहिए, विंडो एसी के लिए उस टाइम पे लिखा था। जब प्लानिंग की कि इसको अचीव करने के लिए जो आपका ड्रीम है, आपको कैसे कैसे इस वीक में क्या क्या काम करने हैं, पेपर पे एक एक चीज लिखी, और जो कुछ भी लिखा
उसको वैसे के वैसे ही 100% पूरे वीक मेहनत करके मैंने उसको 100% मतलब 100% अप्लाई किया। तो विद इन वीक जो मैंने पहला अपना ड्रीम बताया वो पूरा हुआ। और जिस दिन वो एसी वाला मेरा ड्रीम पूरा हुआ और घर में एसी आया ना, तो इमोशंस मेरे अपने खैर कंट्रोल में नहीं थे। साथ में बच्चे कितने एक्साइटेड थे, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उससे अगले वीक फिर पूछा क्या गोल है तुम्हारा, क्योंकि अब मेरे समझ में आ चुका था, ठीक है, ड्रीम जो भी लिखे हैं वो छोटे छोटे गोल सेट करके उन गोल के लिए मेहनत मैं करता रहूंगा, जितनी भी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होती रहेंगी। अगले वीक फिर बात की, क्या गोल है तुम्हारा। मैंने कहा भाई अगला गोल मेरा यही है कि मेरे घर में मुझे थोड़ा वाइफ को एक वॉशिंग मशीन खरीद के देनी है। वॉशिंग मशीन इससे पहले थी ही नहीं, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीद के देनी। देन मेहनत की और इतने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया, जो प्लानिंग की थी उससे बेहतर कर पाया। और उससे बेहतर करके मैंने वॉशिंग मशीन के साथ में एक फ्रिज भी दिया। ऐसे करते करते एक एक चीज के लिए प्लानिंग करते रहे, एक एक ड्रीम को पूरा करने के लिए गोल सेट करते रहे, उस गोल के अकॉर्डिंग काम करते रहे। टीवी, फर्नीचर, सोफा, ठीक है, बेड, ये सारी चीजें क्या थी। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये ड्रीम थे आपके। जी बिल्कुल ये ड्रीम थे। ये छोटी छोटी चीजें शायद मुझे उस टाइम तक बहुत मतलब जरूरत थी इन सब चीजों को देने की, जिससे कि थोड़ा मुझे लगे कि मैंने इन सब चीजों के लिए सोचा हमेशा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन दे नहीं पाया। और अब मैं फैमिली को दे रहा हूं ना, तो फैमिली कितना खुश है, बच्चे कितना खुश हैं, उनके इमोशंस देखने लायक हैं। और जिस दिन फाइनली कंप्यूटर लेके आया, बच्चे दोनों 9th क्लास में थे उस टाइम पे, कंप्यूटर लेके आया। कंप्यूटर उससे पहले नहीं था, दोनों साइबर कैफे जाते थे, कोई भी चीज डाउनलोड करनी होती थी या कुछ भी उनको करना होता था, साइबर कैफे जाके कंप्लीट करते थे वो टास्क। लेकिन उस टाइम तक थोड़ा दिमाग में आया कि भाई ये सबसे बेसिक जरूरत है बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए, तो घर में कंप्यूटर लाके दिया। वो बच्चे दोनों जिस दिन कंप्यूटर आया ना, एक लिटरली आंखों में इतने आंसू थे, रो रहे थे कि पापा ये मतलब एक तरह से एक एक बार बार लगातार बोल रहे थे इस बात को कि पापा ये ना आपने दिला के ना हमारे लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान बना दी। ये छोटी छोटी चीजें थी, इतनी स्मॉल स्मॉल चीजें कि मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई इन चीजों से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी फैमिली को कॉन्फिडेंस देती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपकी फैमिली को कॉन्फिडेंस किस हद तक देती हैं कि वो आप पे बिलीव करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें से इन छोटी छोटी चीजों को अचीव करने के बाद ही तो आप बड़ी चीजें अचीव करने की तरफ जाते हैं, बड़े ड्रीम अचीव करने की तरफ जाते हैं। देन एक टाइम आया एक टाइम आया जिसमें मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक ऐसी जगह पे रखूं जहां पे बेहतर इन्वायरमेंट हो, जहां पे एक वेंटिलेटेड घर हो, जहां पे पास में पार्क हो, बच्चे खेलने के लिए जा सकें, जहां पे बाहर निकलें तो अब्यूज लैंग्वेज सुनने को ना मिले, जहां पे सोसाइटी अच्छी हो। क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी में रह के बच्चे ज्यादा बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। अगर यहाँ पे आगे भी रहेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो इनको नहीं लेनी चाहिए वो भी ले लेंगे, जो कि हो सकता है फ्यूचर में इनके लिए दिक्कत खड़ी करें। ये बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि ये आने वाले कुछ टाइम में मुझे वहां पहुंचा देगा। अपलाइन को मैंने बोला कि अब मुझे ना अपना घर चेंज करना है। बोला कहाँ करना है, कितने बेडरूम का चाहिए, घर में क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें लिखो। लिखने के बाद कि चलो लिख लें, अब इनके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में इसको अचीव करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि ये जो लिखा है टाइम, उस टाइम तक हर हालत में अचीव हो। ट्रस्ट मी, घर चेंज करने वाले जो भी मैंने ड्रीम लिखा था वो मेरा टाइम से पहले अचीव हुआ। जो मैंने सोचा था उससे कम टाइम में अचीव हुआ। देन देन अपलाइन ने पूछा व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने बोला भाई अब काफी चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं, बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पा रहा हूं। बच्चों को आज मैं बोल सकता हूं कि बेटा तुम्हें जो भी कोचिंग अटेंड करनी है आप कर लो। पहले मैं नहीं बोल पाता है, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए मैं ला के दूंगा।
जिस जो चीजें आपको चाहिए वो मैं दूंगा, आप सिर्फ फोकस अपना सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे करो। मैं अपनी वाइफ को बोल पाता हूं आज कि तुम्हें जो भी चाहिए, ठीक है, हाथ बांध के अब घर चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम्हें जो करना है जैसे करना है आप करो, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है मेरे लाइफ में, और ये बिजनेस मुझे दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है कि शायद मैं अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकूं, ठीक है, और अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकूं। देन धीरे धीरे एक टाइम आया, और टाइम आया तो अपलाइन ने बोला व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा ये सब चीजें तो भाई सही से हो रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मैं बिजनेस पे 100% फोकस कर पा रहा हूँ, मेरी वाइफ और ज्यादा सही तरीके से बच्चों की अच्छी देखभाल कर पा रही है, जो चीजें उनको चाहिए स्टडी के लिए, स्टडी के लिए मैंने हमेशा एक चीज में बिलीव किया कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, अच्छी एजुकेशन के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, ऐसा मैं सोचता था, सिर्फ अच्छी एजुकेशन देना मेरा सबसे पहला काम था, ऐसा मैं हमेशा सोचता था। और शुरुआती दौर में तो नहीं कर पाया ये काम, लेकिन इवेंचुअली ये बिजनेस आने के बाद, इस बिजनेस में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में ये काम सही से कर पाया, और उसके लिए मुझे हमेशा इस बिजनेस को लेके दिल से ग्रेटिट्यूड रहता है कि मेनी मेनी टाइम थैंक्स टू गॉड कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में दिया, मेनी मेनी टाइम थैंक्स टू ऑल अपलाइन जिन्होंने सही से गाइड किया, जिसकी वजह से मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, और इस बिजनेस से ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगातार हेल्प कर रही थी। देन एक टाइम आया कि अपलाइन ने बोला व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा भाई आप बताओ कि क्या, कि गाड़ी, कि गाड़ी। मैंने कहा भाई मैंने तो वैगनार लिखी है, किस बिजनेस में वैगनार लेके। मैंने कहा नहीं भाई अब तो समझ में आ गया है, ऑडी ही चाहिए, ऑडी ही चाहिए। और वो ऑडी जो मतलब आई ना, वो जो कितने टाइम में आई, जो अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया डिसाइड किया उससे पहले आई। लेकिन हर चीज, जो कोई भी चीज आ रही थी ना, उसके लिए एक ही चीज कंटिन्यू चल रही थी कि वो जो ड्रीम है, सबसे पहले वो ड्रीम देखा कि क्या ड्रीम है, ये ड्रीम है, और सच में ये ड्रीम है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। कितने टाइम में चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, तो इसके लिए मुझे अब स्मॉल स्मॉल प्रॉपर गोल सेट करके उस गोल के लिए मेहनत करना है, और इवेंचुअली एक दिन आएगा कि ये मेरा जो ड्रीम है वो अचीव होगा। और यही सब करते 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 एक दिन गाड़ी भी आ गई, बेहतर घर हो गया, बेहतर एजुकेशन मिल रही है, यहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ सपना है। मतलब मैं सो रहा हूं और सपने में देख रहा हूं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल किया, एक्सेप्टेंस नहीं थी बिजनेस को लेके, ठीक है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी, लेकिन जब एक्सेप्टेंस आई और एक अपलाइन को फॉलो करना स्टार्ट किया, और एक मतलब अपलाइन अपलाइन ने जब बोला कि क्या मतलब ड्रीम क्या है, ड्रीम देखना स्टार्ट किया, ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो आज सब कुछ हो रहा है। कई बार मैं वाइफ के साथ में बैठ के डिस्कस करता था कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ सपने जैसा है। आज पिछली लाइफ जो जॉब के साथ थी वो इतने साल जी, ठीक है, जिसमें लगभग 16-17 साल, और इस बिजनेस में मैं अभी आए हुए कितना टाइम हुआ है, लगभग 15 महीने हुए। 15 महीने में तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ मतलब अनबिलीवेबल जैसा लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है, सच में हम अभी सो के जगे और हमने सपना देखा है, ऐसा लग रहा है। कई बार ऐसा लगता था, आज भी ऐसा लगता है कि आज से 8.5 साल पहले मैं क्या था, आज क्या हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल अपलाइन, जिन्होंने लगातार इस जर्नी में, ठीक है, हमेशा हेल्प की, लगातार अवेक रखा, स्विच ऑन रखा, हमेशा एक ही चीज पूछी व्हाट नेक्स्ट, अगला गोल क्या है, अगला गोल क्या है, चलो उस गोल के लिए लगते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, गोल सेट करते हैं, और उस ड्रीम को अचीव करते हैं। देन एक टाइम आया 2018 में, एक सीटीसी कैंप था यहाँ पे दुबई में, वो सीटीसी कैंप मैंने अटेंड किया, और जब सीटीसी कैंप फिनिश हुआ ना, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपलाइन के घर को देखने की, जो कि उस टाइम तक पूरी तरह रेडी नहीं था, उसमें शिफ्ट नहीं हुए थे, कुछ दिन में शिफ्ट होने वाले थे, कुछ छोटे मोटे काम रह गए थे। जब मैंने वो घर देखा ना, तो ट्रस्ट मी मतलब ऐसा लगा कि यार इस बिजनेस के थ्रू ये भी पॉसिबल है क्या। इतना बड़ा घर, उस घर के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, इतने बड़े बड़े रूम, इतना बड़ा
मतलब लॉबी, इतनी बड़ी किचन, अनबिलीवेबल, इतने सारे कवर्ड पार्किंग, पार्क। मेरे लिए ये सब एक एक टीवी में देखा था, मूवी में देखा था, ठीक है, और पिक्चरों में देखा था कहीं पर, मतलब न्यूज़पेपर में या कहीं भी। बाकी रियलिटी में पहली बार देखा कि ऐसे भी घर होते हैं। और जब वो घर देखा तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में एक ही चीज गई कि भाई कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कभी आने वाले टाइम में अपना भी टाइम आएगा, ऐसा ही घर होगा। और जब दुबई उन दिनों हम कुछ दिन रुके थे ना, तो दुबई में जब रुके तो पूरी दुबई में घूमने के बाद एक चीज समझ में आई कि ये दुबई नहीं है बेसिकली, ये क्या है, मिनी इंडिया है, साफ सुथरा इंडिया है। मुझे मतलब एक एक अंग्रेजी में थोड़े हाथ तंग हैं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता था कि यहाँ पे फॉरेन है तो यहाँ पे लोगों से बात कैसे करेंगे, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। सब लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे। यहाँ के लोकल हैं, उनको भी हिंदी आती है। आप यहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल करो किसी काम के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक बैंक में कुछ काम है आपको, कस्टमर केयर पे बात करो तो वहां से जो अनाउंसमेंट आता है वो 3 लैंग्वेज में आता है कि आपको किस में बात करनी है। आपको अरबी में करनी है, आपको इंग्लिश में करनी है, हिंदी में करनी है। आप हिंदी में करोगे तो आपको हिंदी में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब मुझे उस टाइम पे एक ही चीज समझ में आई कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री है जहां पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, हेल्थ सब कुछ बेहतर है, और ये साफ सुथरा इंडिया है। और एक दिन मेरा आज से ये सपना है कि मुझे भी आने वाले टाइम में दुबई आना है। और देन मैंने ये अपलाइन को बताया कि भाई मेरा ड्रीम है कि मैं भी दुबई जाऊं। मैं हमेशा अपलाइन को पूछता था, भाई कब से दुबई शिफ्ट होना है बता दो, कब से शिफ्ट होना है बता दो, लेकिन अपलाइन हमेशा एक ही जवाब देता था, जब टाइम आएगा आपको बोला जाएगा। और ये मल्टीपल टाइम मैंने पूछा कब जाना है, कब जाना है, ठीक है। अपने मेरा अगला ड्रीम वही है, मुझे दुबई में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि साफ सुथरा इंडिया है, बेहतर इंडिया है। मुझे मैंने ब्रजेश भाई का घर देखा है। ब्रजेश भाई का घर देखने के बाद में मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि मैं वन डे वो वैसा घर मुझे चाहिए। लेकिन वैसे घर तक पहुंचने के लिए पहले मुझे शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पहले दुबई में अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, देन धीरे धीरे टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक दिन पहुंचूंगा। देन एक टाइम आया, एक इंसान जो मतलब इंडिया से बाहर कभी निकलने, इस बिजनेस में आने से पहले कभी इंडिया से बाहर कभी पैर नहीं रखा, वो इंसान इस बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस के पोटेंशियल की वजह से एक ड्रीम को, इस बिजनेस में बड़े बड़े ड्रीम लिखने के बाद में उनके लिए मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। दुबई आ गए 2020 में। दुबई आने के बाद में अपलाइन अपलाइन ने पूछा व्हाट नेक्स्ट। मैंने बोला भाई अब दुबई पहुंच गए तो मेरा तो अगला ड्रीम यही है कि मेरा अपना घर हो। बोला चलो ठीक है, प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, हाँ कितने टाइम में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ट्रस्ट मी, यहां से बिजनेस को ये प्लानिंग सारी की, और प्लानिंग करने के बाद में बिजनेस को एक तरह से पंख लग गए। क्यों? क्योंकि यहां पे आने के बाद में जो अपलाइन के आसपास रहना स्टार्ट किया, अपलाइन को सुनना स्टार्ट किया, तो थॉट अपने आप चेंज होता गया। हमेशा दिमाग में चलता गया कि अब यार इतने से काम नहीं चलेगा, अब तो लाइफ में वो सब कुछ अचीव करना है जो अपलाइन वहां तक पहुंचा है। कम से कम वहां तक की तो सोच रखनी है कि यहां तक तो पहुंचना ही है मुझे। दुबई दुबई पहुंचने के बाद कुछ ही टाइम में, विद हेल्प ऑफ अपलाइन, ठीक है, विद ग्रेस ऑफ गॉड, एक दिन घर भी आ गया। अब दुबई में आने के बाद में एक और चीज दिमाग में आती थी कि यार इंडिया में मेरे पास ऑडी Q3 है, लेकिन ऑडी Q3 थोड़ी छोटी गाड़ी है। और यहाँ पे जब सड़क पे देखता था ना तो गाड़ियां बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे, ठीक है। और मुझे अब छोटी गाड़ी अट्रैक्ट नहीं करती थी ऑडी Q3 टाइप से। मुझे थोड़ी सी उससे बेहतर चाहिए थी, जैसे सड़क पे देखता था थोड़ी लंबी हो, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो, थोड़ा लग्जरियस हो। और देन एक दिन मैंने हमारे एबीपी अपलाइन अर्पित भाई की लिंकन नेविगेटर देखी। और लिंकन नेविगेटर देखने के बाद में मैंने उसके गेट वेट खोले, बैठा अंदर से देखा। और देन मैंने थोड़ा अर्पित भाई से भी बात की, इस गाड़ी के थोड़ा सा मैंने पूछा, स्पेसिफिकेशन पूछी, सारी चीजें पूछी। और देन फिर मैंने सोचा भाई मेरी भी यही गाड़ी हो। और उस डिसाइड करने के बाद बुक की, और बुक करने के बाद में एक
थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, इमीडिएट आपको गाड़ी नहीं मिलती, क्योंकि ऑन डिमांड आप बुक करते हो, बुक करने के बहुत लंबे, कई गाड़ियां तो बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद में आती, ठीक है, लंबे लंबे टाइम के बाद में आती। देन मैंने मैंने ना जब वो गाड़ी बुक की तो दिमाग में एक ही चीज थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आए। और देन एक दिन आया कि वो गाड़ी भी मेरी हुई, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, अपलाइन ने अगला अगला ड्रीम, अपलाइन ने मुझसे पूछा व्हाट नेक्स्ट, अगला ड्रीम क्या है। मेरा अगला ड्रीम यही है कि मुझे दुबई में अपना विला चाहिए, जिसको देख के दुबई शिफ्ट होने का ड्रीम पैदा हुआ था, जिसको देखा था कि उसमें ये पूल है, इतना बड़ा है, इतनी पार्किंग है, गार्डन है, इतना स्पेस है, मुझे कुछ वैसा ही विला चाहिए। और मैं अभी उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके लगा हुआ हूं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इस बिजनेस के माध्यम से आप ना कर सको। दुनिया में ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जिसको आप इस बिजनेस को टूल की तरह यूज करके आप अचीव ना कर सको, ठीक है। ब्रिजेश भाई जब 2018 में कॉल पे बात करते थे, कहीं तो मैंने उनको सुना था कि इस बिजनेस में कम से कम 100 करोड़ कमाने का, ठीक है, 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने का एक सपना होना चाहिए हर इंसान का, ठीक है। और जब, ठीक है, बस 100 करोड़ की बात की तो मुझे एक झटका लगा, शॉक लगा, यार 100 करोड़ है इस बिजनेस से, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज ये 100 करोड़ ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल पास में है। क्यों लगता है? क्योंकि जो उन्होंने उस टाइम पे बोला था, अब मैं रियलिटी में बहुत सारे लोगों को आसपास देखता हूं कि वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी का डे बने, चाहे आपको 1 साल हो चुकी है, चाहे कितने भी टाइम हो चुका है, आज एक ड्रीम जरूर लिखना कि वन डे मुझे 100 CR क्लब में पहुंचना है। और ये डुएबल है, एब्सोल्युटली डुएबल है। किससे? इस बिजनेस से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से। ये हम जैसे लोग जिनके पास में ज्यादा कुछ मतलब ना तो आइडियाज होते हैं, ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, ना इतना फंड होता है, क्या करें? हमारे जैसे लोगों के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो इसको सही तरीके से यूज करके वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो सिर्फ सपनों में सोचा जा सकता है। सपने, सारे सपनों में को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अपनी जर्नी शुरू की थी एसी से लेके और आज तक, पहला पहला मतलब मेरा ड्रीम क्या था? एसी, फिर धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें, घर, गाड़ी, वो सारी, वहां से लेके यहां तक मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि उस ड्रीम के लिए जो मैंने स्मॉल स्मॉल गोल सेट किए, वो गोल कई कई बार, ठीक है, कई बार, ठीक है, अचीव नहीं हुए, ठीक है, कई बार अचीव हुए, कई बार जो सोचा उससे भी बेहतर हुए, लेकिन कई बार अचीव नहीं भी हुए, ठीक है। और जब अचीव नहीं हुए ना, तो मैंने कभी भी अपना ड्रीम चेंज नहीं किया कि भाई मेरा तो, मैंने जो इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो गोल सेट किया और वो गोल सेट करने के बाद में मैंने वो गोल अचीव नहीं कर पाया, तो अब मैं ड्रीम चेंज कर लूं। मैंने ऑडी Q3 सोचा था, उस ऑडी Q3 के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं, गोल सेट किया, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। अब मैं अपना जो गोल अचीव नहीं हुआ उसकी वजह से मैं ऑडी की जगह होंडा सिटी लिख रहा हूं, नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने उस गोल का हमेशा मैकेनिज्म चेक किया अपलाइन के साथ बैठ के कि उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो मैकेनिज्म यूज कर रहा हूं वो मेरा मैकेनिज्म सही है या नहीं है। और हमेशा अपलाइन के साथ बैठ के उस गोल को मैंने कैसे ड्राइव किया, उस गोल के लिए मेरा क्या रोड मैप था, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैंने काम किया नहीं किया, जब अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया, अपलाइन के साथ बैठ के सारी चीजें समझी, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में, अपलाइन समझाने में कामयाब रहा कि भाई जो आप गोल सेट करके उसको ड्राइव कर रहे हो उसमें ये गलती कर रहे हो, इसको करेक्ट कर लो, और इसको करेक्ट कर लोगे तो ये गोल अचीव हो जाएगा। और ये जो गोल अचीव हो जाएगा ना, तो इस गोल को अचीव करने के बाद आपका जो ड्रीम है वो तो होना ही है कंप्लीट। तो आप इस जर्नी में, चाहे आपका वीक बने, चाहे मंथ बने, या कुछ भी टाइम हुआ है, आप हमेशा अपने ड्रीम लिखने के बाद उसके लिए आप जो भी गोल सेट करें, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट रखने की जरूरत नहीं है अगर वो अचीव ना हो। हमेशा एक चीज, एक प्रैक्टिस जरूर करनी है
क्योंकि ये प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो आप स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल पाओगे कि इस इंप्रूवमेंट का क्या स्कोप है। ये बिजनेस सच पूछो तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि इस जर्नी में मैंने जो जो भी ड्रीम अचीव किए, वो ड्रीम मैंने अकेले अचीव नहीं किए कि वो ड्रीम मतलब मैंने अकेले अचीव कर लिए। अगर मैंने मान के चलो अपनी पहली बार गाड़ी अचीव की, तो आपको पता है मेरे पीछे से भी टीम में बहुत सारे लोगों ने उस गाड़ी को अचीव करने से पहले ही काफी चीजें अचीव की। ठीक है, काफी चीजें अचीव की। आज मैं देखता हूं तो अपने पीछे से ये बिजनेस इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं अपने पीछे से देखता हूं कि जर्नी मैंने अकेले स्टार्ट की थी, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को एक अच्छे एनवायरनमेंट में घर दिला के रह रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नो वन थे, आज इस बिजनेस की वजह से संबंध बने। ठीक है, तो मतलब दिल से फीलिंग आती है कि इस जर्नी में मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैंने बड़े ड्रीम सोचे, उन ड्रीम को अचीव करने के लिए मैंने गोल सेट किए और उन गोल को मैंने ड्राइव किया। तो आज मेरे साथ साथ कितने लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, कितने लोग अब मेरे साथ साथ यहाँ दुबई तक पहुंचे। मतलब मेरी गाड़ी आई और फिर मेरे बाद किसी की नहीं आती तो शायद ये बिजनेस उतना ज्यादा मतलब मुझे लगता है अच्छा नहीं था। लेकिन आज मेरी गाड़ी आई और मेरे बाद कितने लोगों की गाड़ी आई, अगर कैलकुलेशन करने जाऊंगा, ठीक है प्लीज इसको गलत मत समझिए, लेकिन एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने लोगों के पास ऑडी Q3 या BMW या एक एक लग्जरी गाड़ी है। ये इसी बिजनेस से पॉसिबल है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ना हमेशा ड्रीम बिग हमेशा दिमाग में रखें कि मुझे ना हमेशा अपने आप को, ठीक है, हमेशा उस जोन में रखना है कि बड़े बड़े ड्रीम देखने हैं, लिखना है और उनके लिए प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये बिजनेस है ना कॉमन मैन के लिए बनाया हुआ बिजनेस है जो आपको अनकॉमन ड्रीम अचीव कराने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अनकॉमन है, मेरी लाइफ में जितनी भी हुई हैं ये अनकॉमन है। ठीक है, कॉमन नहीं है। एक एक इंसान जिसकी इतने साल जॉब करते करते टाइम निकल गया, वो यहां तक कैसे पहुंच सकता है? ये सब कुछ अनकॉमन है। ठीक है, लेकिन अगर आप लगे हुए हैं अपने ड्रीम के साथ में तो एक दिन आएगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई गोल सेट करें ना, उस गोल को सेट करने के बाद में थोड़ा बताएं, अपलाइन को बताएं, अपनी टीम को बताएं, ठीक है, बाकी के अपनी फैमिली को बताएं कि मान लो आपने ये ड्रीम देखा है कि मैं गाड़ी लूंगा, और गाड़ी कब लूंगा? गाड़ी लूंगा 1 महीने बाद। अब इस बात को आप ना थोड़ा सा अपनी फैमिली में बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी टीम में बताएं कि 1 महीने बाद इस डेट को मैं गाड़ी लूंगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप बताओगे ना तो बताने के बाद आप थोड़ा सा अवेक ज्यादा रहोगे, अपने आप को उस जोन में लेके जाओगे कि भाई अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है बैक फुट पे जाने का। अब मुझे 1 महीने में इस टास्क को पूरा करना है, इस ड्रीम को पूरा करना है। एक अपने आप पे पॉजिटिव प्रेशर बना के रखो। प्रेशर थोड़ा गलत शब्द होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर अगर आप चाहें तो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, होना चाहिए। जो कि मुझे तो बहुत हेल्प की है कि मैंने कई बार ऐसे हुआ कि कई बार मैंने एक कोई मतलब ड्रीम देखा, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने आप को उस पॉजिटिव प्रेशर के अंडर लेके आया। क्यों लेके आया? ताकि उसको मैं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए दिमाग में सेकंड थॉट को इंटरटेन ही ना करूं। ठीक है, आपको अगर आपने सुना होगा डायमंड कहां मिलता है? डायमंड कोयले की खदान में मिलता है। और कब बनता है? बहुत लंबे प्रेशर के बाद में वो कोयला डायमंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आप अपने आप पे लेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ आपको हेल्प नहीं मिलेगी,
आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को हेल्प मिलेगी, आपके पीछे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उनको सबको हेल्प मिलेगी। जैसे एक एक एग्जांपल बताता हूं। मई 2021 में मैंने मेरा डायमंड कंप्लीट किया, और वो टाइम ऐसा टाइम था जब कोरोना का पीक था। और जब मैं डायमंड अचीव करने के लिए मतलब सेकंड मंथ में एंटर किया, आखिरी वीक के आखिरी दिन तक पहुंचा, मेरे पास उसको अचीव करने का कोई रोड मैप नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। और कैसे होगा मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इतना दूर लग रहा था, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन आखिरी दिन, आखिरी दिन कुछ घंटे बचे थे, वहां पे मैं टीम के साथ में बैठा, और टीम के साथ बैठ के ऐसे ही बोला कि यार थोड़ा दूर है लेकिन करेंगे, और अभी ना फोटो बताओ कि कौन सा फोटो सही है जो डायमंड के लिए हम डालेंगे अचीवमेंट के बाद में। सब लोगों के बीच में बैठ के वो फोटो सेलेक्ट किया रात को, मतलब थर्सडे लेट नाइट, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। और उस फोटो को फ्रेम किया, और फ्रेम करने के बाद बोला कि भाई अब मेरा ये डिसीजन है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना डायमंड अचीव करना है। एक तरह से वो पॉजिटिव प्रेशर लिया कि अब तो मेरे पास बैकफुट पे जाने का रास्ता नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर सेम टाइम मैंने वो जो भी गोल था, बेसिकली डायमंड ड्रीम नहीं है, रैंक ड्रीम नहीं होता, रैंक एक टूल है जो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप यूज करते हो। अगर मैं उस दिन वो पॉजिटिव प्रेशर लेके उस डायमंड को सही तरीके से ड्राइव नहीं करता, तो एक बात तय थी कि मैं वहां डायमंड छोड़ देता तो शायद टीम में और डायमंड जितने जल्दी जल्दी होने चाहिए थे नहीं होते। मैंने पॉजिटिव प्रेशर लिया और अचीव किया। देन और लोगों का थॉट बना कि नहीं अब हमें अचीव करना है। मैं और लोगों को बोल पाया कि भाई अब आपका करना है, और उसी प्रोसेस में लोगों के गोल अचीव होते चले गए, उसी प्रोसेस में लोगों के ड्रीम अचीव होते चले गए। तो आप हमेशा अपने आप को उस जोन में रखें कि हमेशा हमेशा ट्राई करना है कि मुझे हमेशा अपने अपने जो भी गोल सेट किया, जैसे आप L1 करना है मुझे, तो L1 करना है तो आप ना अपने अपलाइन को बताओ, अपनी टीम को बताओ, सराउंडिंग जो लोग हैं उनको बताओ, जिससे कि आप उस जोन में पहुंच सकें कि अब तो करना ही है। और इसको पॉजिटिवली आप सही से इस्तेमाल करना सीख गए, मैं कह रहा हूं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। लेकिन कई कई बार कई लोगों का यह सवाल होता था कि भाई हमारे ड्रीम बड़े कैसे हो, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, कैसे हम अपने ड्रीम बड़े करें। तो बड़े ड्रीम करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो जो मैंने की। ठीक है। एक सबसे पहली चीज क्या थी कि एक अपने आप को एक ऐसी एसोसिएशन में रखना जो हमेशा बड़ी मतलब आगे की बात करे, फ्यूचर की प्लानिंग करे कि मतलब कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितना असेट चाहिए, आगे की बात करे, फ्यूचर की बात करे, ड्रीम की बात करे, उनके सराउंड ऐसी एसोसिएशन में रखना। धीरू भाई अंबानी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जब वो जॉब करते थे तब जाके 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीते थे। वाई? ताकि वो वहां बैठ के ये मतलब देखें कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग पैटर्न क्या है, ये कैसे सोचते हैं। ठीक है। वो क्या था, वो वेटर एसोसिएशन का ही पार्ट था। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप बड़े ड्रीम देख पाए। ठीक है। साथ में, ठीक है, साथ में आप अपना ड्रीम लिस्ट बनाएं, अपना ड्रीम चार्ट बनाएं, और ड्रीम चार्ट को हमेशा ऐसी जगह पे लगाएं जो आपके सामने रहो, सामने रहे, जिसको बार बार देख के आप अपने आप को उस जोन में लाओ कि ये ड्रीम है मेरा, इसको मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहो जो आपसे बहुत आगे हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। ठीक है। जो आपसे बहुत आगे हैं, मैं अगर अपने आप की बात करूं तो मेरे पास में ऐसे लोग हैं, जिसमें ब्रिजेश भाई, एबीपी ब्रिजेश भाई, बी पार्टनर ब्रिजेश भाई, ठीक है, वो बहुत आगे हैं। जब उनको देखता हूं तो एक बिलीव आता है कि जब ये यहां तक पहुंचे तो मैं भी एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। ये बस इनके 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 चले हुए रास्ते पे मुझे चलते जाना है, मुझे अपना कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते जाना है। जब मैं उनको देखता हूं कि यार मतलब आज वो जिस घर में रहते हैं उस घर की कॉस्ट INR में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 60 CR है। वो घर जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि होपफुली नेक्स्ट 6 मंथ में आ जाएगा, उसकी कॉस्ट नियर अबाउट 100 CR है। उनके घर में जो गाड़ियां पार्क की हुई रखी है ना, ठीक है, जिनको चलाने का टाइम भी नहीं मिलता, उसमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उनमें
फरारी है, लंबोर्गिनी है, कलिनन है, नेविगेटर है। तो जब ये, और बाकी मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूं, इन सब चीजों की ऐसे कितने असेट हैं जिनके बारे में बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, जो कि मैं अब नहीं बताऊंगा। बस इतना ही बताऊंगा कि जब वो उनको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल एक दिन वहां पे मैं पहुंचूंगा, ये सब कुछ अचीवेबल है, क्योंकि आगे से आगे मैं उनको देख रहा हूं ना। और जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे तो डेफिनेटली आप ना, आप ना अपने ड्रीम बड़े कर पाओगे, सोच पाओगे कि अब मुझे ये चाहिए। और जिन लोगों की बात कर रहा हूं ना, ये ब्रिजेश भाई, ये अकेले वहां तक नहीं पहुंचे, उनकी वजह से कितने लोग पहुंचे हैं उनको देख देख के, उनकी उनके उनकी गाड़ियों को देख देख के, उनके घर को देख देख के। मैंने जब पहली बार दुबई का सपना देखा था तो उनका घर देख के ही देखा था ना, पहली बार गाड़ी देखी थी उनकी। देन फिर मैंने यहाँ दुबई में एक गाड़ी का सपना देखा था कि मेरी भी गाड़ी होगी। तो आज हम उन्हीं को चेज कर रहे हैं, और ये चेज करते करते टचवुड हम एक दिन जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो वही हमें करना है। आज आपने, आपके ग्रुप्स में एक वीडियो आई होगी, वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या गया। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहता हूं वो वीडियो देखें और देन फिर उस वीडियो पे बात करें। तो एवी, कैन यू प्ले द वीडियो? तो आपने देखा इस वीडियो में वो कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। और यहाँ पे हम लगभग 40 लोगों को वहां पे होना था, 40 लोगों ने क्वालिफाई किया था वहां पहुंचने के लिए। ठीक है, जो भी बी पार्टनर ब्रजेश भाई ने जो भी क्राइटेरिया रखे थे, उस क्राइटेरिया को 40 लोगों ने फुलफिल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीजा इशू की वजह से कुछ ही लोग वहां पे हैं। मेरा भी ड्रीम था कि मुझे वहां पे होना है, लेकिन नहीं हो पाया फुलफिल बिकॉज ऑफ वीजा इशू। अब आप सोचो कि आपने जिस होटल को देखा, उस होटल का आपको पता है कि रेंट कितना है? 5 दिन के लिए उन्होंने बुक किया है, और उस 5 दिन के लिए जो बुक किया है उसका टोटल कॉस्ट बैठ रही है लगभग 11.5 लाख। डेली कॉस्ट बैठ रही है लगभग 2,40,000 पर डे। सोच के देखो आप, एक इंसान जो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां से ओपेरा, आपने देखा वो नीचे एक जूम करके दिखाया जा रहा था, ओपेरा हाउस दिखाई दे रहा था। ठीक है, सिडनी ब्रिज दिखाई दे रहा था। एक एक ऐसी जगह है जहां से जहां जहां पर पूरी दुनिया के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचते हैं, और वहां पे हमारे अपलाइन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, और जब 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 इस होटल के बारे में, इस होटल की सराउंडिंग के बारे में पता चला, तो प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो ऑलरेडी ऐसे ऐसे माइलस्टोन अचीव कर रहा है, जो हमें ना हेल्प कर रहे हैं अपने बड़े ड्रीम देखने में। ठीक है, उस वीडियो को देख के पता नहीं कितने लोगों ने सपना देखा होगा कि वन डे आई विल बी देयर। ठीक है, और ये होता है, ट्रस्ट मी। आप सब लोग उस वीडियो को सेव करके रखें और डेली बेसिस पे, ठीक है, उस वीडियो को देखें।
उस वीडियो को आप डेली बेसिस पे देखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमेशा डेली बेसिस पे देखने के बाद में अपने अपलाइन के साथ में बात करें, और जो भी ड्रीम है उसके लिए प्रॉपर गोल सेट करें, और गोल सेट करने के बाद में उसके लिए अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें, डे बाई डे, वीक बाई वीक, ठीक है, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर। वन डे आप भी वहां पे होंगे, उसी होटल में होंगे, उसी होटल में उसी टाइप का रूम बुक करके आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होंगे, ठीक है। ये होगा, क्योंकि ये जो ड्रीमिंग बिग इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कभी, मतलब एक एक आप ड्रीम अचीव करते रहेंगे, अगला ड्रीम फिर क्रिएट हो जाएगा। हमारे अपलाइन यही तो कर रहे हैं, हमारे लिए अगले से अगले, अगले से अगले ड्रीम क्रिएट करते जा रहे हैं, और हम उनके पीछे पीछे, ठीक है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अभी आज 28 है, 29, 30, 31, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद में नया साल आने वाला है। और जो न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे ही 1 साल पहले भी न्यू ईयर आया था। मतलब पहले 1 साल पहले हमने 2023 को अलविदा कहा था, और 2024 के लिए हमने सेलिब्रेशन किया था। और सेम काम हम अभी करने वाले हैं, जिसमें हम 2024 को अलविदा कहने वाले हैं, और 2024 का हम वेलकम करने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यह है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, कि आपने लास्ट ईयर सेलिब्रेशन किया 2024 के लिए, अब किस बात का सेलिब्रेशन किया था, ठीक है, किस बात का सेलिब्रेशन किया था। अभी आप 2024 का वेलकम करने वाले हैं, वो सॉरी, अलविदा कहने वाले हैं, और 2025 का वेलकम करने वाले हैं और सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, किस बात के लिए यह सेलिब्रेशन है? क्या आप 2024 में आपका क्या बदला? क्या आपका घर अपग्रेड हुआ? क्या आप बाइक से 4 पहिए की गाड़ी में आए? क्या आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाए? क्या आप अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ दे पाए? क्या आप आज बच्चों को वो सब कुछ दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, भले ही वो मांगे ना मांगे? और अगर ये सब नहीं है, तो फिर वाई सेलिब्रेशन? ठीक है, वाई सेलिब्रेशन? अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, कि अब ये बिजनेस आपकी लाइफ में है, और ये बिजनेस आपकी लाइफ में है, तो अब आप ड्रीम कर सकते हो कुछ भी। अब आप 2025 के लिए गोल सेट कर सकते हो कि मुझे अपनी हर चीज अपग्रेड करनी है। आप जस्ट बिगिनर हैं, आज आपने साइन अप किया, इस बिजनेस का पार्ट बने, आज आप ये ड्रीम कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में चीजें बेहतर करनी है 2025 में। मुझे घर अपग्रेड करना है, गाड़ी अपग्रेड करनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट देना है, फैमिली को बेहतर लाइफ देनी है। मुझे अपनी अपने 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 जो भी फैमिली है उसको, मतलब ये सोचने के लिए टाइम नहीं देना है कि ये काम करें, ये चीजें करें, ये लाइफ में चीजें चीजें जो चाहिए वो लें या ना लें, जो चाहिए वो सब कुछ कर पाए, उसके लिए आपके हाथ में ये बिजनेस है। और आप इस बिजनेस को सही तरीके से, ठीक है, यूज करें नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। पहले तो अपने ड्रीम लिखें, और हमेशा हमेशा ये प्रैक्टिस करें कि ड्रीम लिखने के बाद उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, मतलब स्मॉल स्मॉल गोल सेट करें। गोल, ठीक है, कैसे गोल? वीकली, मंथली, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 9 महीने में क्या करना है, 12 महीने में क्या करना है। वीकली वीक को डे में डिवाइड करके चलें, तो आप नेक्स्ट 1 ईयर में, 2025 में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ भी, मतलब कुछ भी। 31 को अपलाइन के साथ बैठ के, अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली या फिर वर्चुअली जूम पे अपनी गोल सेट करना, और नेक्स्ट 1 ईयर की प्लानिंग करना, जिसमें प्लानिंग यही हो कि मेरा 2025 2024 से बेहतर होना चाहिए। और देन मैं 2025 को अलविदा कहते टाइम सेलिब्रेट करूंगा। इस बार का सेलिब्रेशन मेरा यही है कि प्रॉपर मुझे ड्रीम तय कर, डिसाइड करनी है, और उन ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट 1 ईयर में अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप काम करें,
तो आप नेक्स्ट 1 ईयर में एलडीसी जा सकते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर में आप सफायर हो सकते हैं। सफायर, एलडीसी क्या होता है, सफायर क्या होता है, टॉक टू योर अपलाइन। नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी अपनी एक लग्जरी कार हो सकती है। आप फैमिली के लिए वो सारे ड्रीम देख सकते हैं जो बेसिक इनिशियल मटेरियलिस्टिक होते हैं। आप सब कुछ ड्रीम कर सकते हो। एक इंसान जो जस्ट आज साइन अप हुआ है, आज बिजनेस का पार्ट बना है, वो सोच सकता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन बस उसके लिए कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क चाहिए होगा। और वो हार्ड वर्क कैसे करना है, पहले ड्रीम डिसाइड करने हैं, ड्रीम लिखने हैं, ड्रीम लिखने के बाद उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ठीक है, जितने भी ड्रीमर हैं, ठीक है, जितने भी ड्रीमर हैं, उन सब ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है, स्टार्ट विद 1 चेक। एक चेक बनाया, ठीक है, एक चेक बना के स्मॉल स्मॉल गोल अचीव करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहला ड्रीम अचीव करने के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए, और करते करते वन डे यू अचीव एवरीथिंग जो आपने सोचा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो सोचा वो तो बहुत पहले अचीव हो गया, फिर अभी भी क्यों लगे हुए हैं? भाई अब मैं इसलिए लगा हुआ हूं क्योंकि मेरे ड्रीम के साथ में बहुत सारे लोगों के भी तो ड्रीम एसोसिएट हैं। मैं अगर ब्रिजेश भाई का तो बहुत पहले सब कुछ हो गया, अगर वो घर नहीं लेते 2018 में जो देखा वो नहीं देखता तो शायद मैं ड्रीम ही नहीं कर पाता कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। और मैं यहां तक नहीं पहुंचता तो मेरे पीछे से इतने सारे लोग जो आज दुबई में रहते हैं वो भी नहीं पहुंचते। ठीक है, तो मेरे लिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये जो ड्रीम बिग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, मुझे लगातार बड़े ड्रीम देखते रहना है, क्योंकि ये बिजनेस है ना, हम जैसे ही कॉमन मैन के लिए बना है फॉर अचीविंग अनकॉमन ड्रीम। सब कुछ अनकॉमन है, मैंने जितनी चीजें आपको बोली, जो कुछ भी बोला वो सब हमारे लिए, ठीक है, अनकॉमन है। लेकिन उसको कॉमन बनाने के लिए स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। और वो कब से, आज से और अभी से। 31 को प्रॉपर ड्रीम लिखने हैं, गोल सेट करना है, पूरी प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। ठीक है, मेरा पर्पस किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ठीक है, आई विश कि जब मैं बात कर रहा था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम के बारे में सोचा होगा, उनको रियलाइज हुआ होगा कि क्या क्या आपके ड्रीम है। ठीक है, और आप उन सारे जो भी रियलाइज हुआ उन सारे ड्रीम को लिखने के बाद उनके लिए मेहनत करें और वो सारे ड्रीम आप अचीव करें। मैं ऐसी प्रे करता हूं गॉड से। ठीक है, आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो जो आप देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू, सी यू।